1917 में बिहार में एक सिस्टम चलता था, तीन कटिया सिस्टम। तीन कटिया सिस्टम में क्या होता था कि फार्मर्स को अपने लैंड, जितना उनका लैंड है उसमें से 320 जो पार्ट होता था लैंड का, उसमें इंडिगो ग्रो करनी थी। ये रूल था, इसी को तीन कटिया सिस्टम कहा जाता था। ठीक है। अब इंडिगो के बारे में कुछ चीज़ें मैं तुम्हें पहले बता दूं। इंडिगो जिस जगह पर होती थी वहाँ पे कोई और फसल हो नहीं सकती थी। ठीक है। तो इस वजह से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। ठीक है, क्योंकि अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। फिर एक टाइम आया जब जर्मनी ने सिंथेटिक डाई इन्वेंट की, क्योंकि इंडिगो बनाने में जो प्रोसेस थी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। और दूसरी बात, इंडिगो ब्रिटिशर्स अपने लिए यूज़ कर रहे थे ज़्यादातर, जो यूरोपियन मार्केट्स थे उसमें बहुत हाई प्राइसेस में बेच रहे थे, इसलिए उन्होंने भी एक सिंथेटिक डाई इंडिगो की रिप्लेसमेंट में इन्वेंट की। इस सिंथेटिक डाई की वजह से जो मार्केट में प्राइस था इंडिगो का वो डाउन हो गया। अब प्राइस डाउन हो गया तो ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। ठीक है, इन्हें फोर्स करते थे कि वो इंडिगो प्लांट करें। ठीक है, इन सभी के बीच एक फार्मर राजकुमार शुक्ला गांधी के बारे में सुनते हैं। ठीक है, तो वो गांधी को चंपारण लाने के लिए चले जाते हैं। ठीक। अब गांधी जब चंपारण आते हैं तो वो फार्मर से बात करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फाइल प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो ब्रिटिशर्स को प्रॉपरली एक लीगल तरीके से समझा सके। ठीक है, गांधी जब आते हैं तो गांधी अकेले नहीं आते। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारे पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है। गांधी कई लोगों के साथ आते हैं, जिसमें से ये कुछ मेन है। ठीक है, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुराग सिन्हा, मजहर उल हक, ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, ये कुछ लोग हैं, और भी हैं एक दो, लेकिन ये मेन है जिनके साथ गांधी आए थे। ओके। अब ये सब करने के बाद गांधी ने ब्रिटिशर्स को मना लिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, चंपारण एग्रीगेशन एक्ट मार्च 1918 में ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। अब इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में कुछ चीज़ें थी। ठीक है, कौन कौन सी, जैसे एबॉलिशन ऑफ तीन कटिया। ठीक है, ये तीन कटिया सिस्टम उन्होंने अबॉलिश कर दिया, पूरी तरह से बैन हो गया। ठीक है, वॉलेंट्री कल्टिवेशन, अब पीजेंट्स जो थे वो खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस लैंड में फार्मिंग करनी है, नहीं करनी। ठीक है, पार्शियल रिफंड, ये याद रखना, ये पीवाईक्यू में भी एक बार पूछा गया था कि जब तीन कटिया सिस्टम एबॉलिश हुआ या जब चंपारण एग्रीगेशन एक्ट लाया गया, तब पार्शियल रिफंड हुआ था कि फुल रिफंड हुआ था जितने फार्मर्स थे। ठीक है, उनकी डिमांड तो फुल रिफंड की थी, पर ब्रिटिशर्स ने फुल रिफंड नहीं माना। 25% जो भी इलीगल टैक्स था वो सब रिफंड करने को कहा गया था। ठीक है, बैन ऑन अबवास। अब अबवास क्या था, अबवास एक इलीगल आर्बिट्री टैक्स था, जिसे तुम एक्स्ट्रा टैक्स भी कह सकते हो। कौन लेता था, जो भी लैंड थे या मान लो ब्रिटिशर्स थे, वो लेते थे पीजेंट से, फार्मर्स से, उसको भी बैन किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह पे, याद रखना, भक्त मियाँ। ठीक है, भक्त मियाँ कौन था, ये कुक था। ठीक है, जब गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए चंपारण में ठहरे हुए थे, तब एरविन ने इसको प्लांट किया था कि ये गांधी के खाने में पॉइजन को मिक्स कर दे, जिससे गांधी की डेथ हो, लेकिन इसने मना कर दिया। ठीक है, तो ये भी पीवाईक्यू का ही सवाल है, इसलिए मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है कि भक्त मियाँ कौन, वो आदमी कौन था, हु द मैन हु सेव्ड गांधीज लाइफ इन चंपारण, द मैन हु सेव्ड गांधीज लाइफ इन चंपारण। ठीक है, कौन था, भक्त मियाँ। इसने क्या किया था, राजेंद्र प्रसाद के पास आके बता दिया था कि खाने में जहर की प्लानिंग हो रखी है। ओके, तो बीपीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है, और ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो मैं भी नेक्स्ट वीडियोज में कवर करने वाला हूँ। ठीक है।